देखो भाई कॉन्टिन्यूटी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कल तुम लोगों को जो पढ़ाया था भाई, सिर्फ क्या पढ़ाया था बच्चों, आप लोगों को कल ये बताया था कि कॉन्टिन्यूटी हम लोग RHL RHL को कैसे प्रूव करते हैं ताकि हमें ये पता लगा ये कॉन्टिन्यूटी कैसे। अब आज क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां पर हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC फॉर विच द फंक्शन f(x) = this may be continuous at x = 0। हुआ? चलिए ट्राई करिए। उसके बाद पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं जवाब। देखो तो कैसे करेंगे सॉल्व। लुक हियर, अरे लिसन, देखिए बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, तुम लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया, अलग बात है। देखिए भाई सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप ये देखो उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि ABC की वैल्यू निकालनी है, और ABC की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है कि उसने क्या कहा कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे। तो अगर ये x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होगा, LHL = RHL = फंक्शन वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने एट x = 0 पे किया, x बराबर 0 पे LHL और इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू बोले तो 0। अब LHL क्या हुआ, हमने 0 पे चेक किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h। RHL किया तो बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h, और फंक्शन वैल्यू किया था एग्जैक्टली 3। बोलो ठीक है ना, ये सबने किया। अब हमने 0 माइनस h को आप सोचो कहाँ पुट करेंगे भाई, ये वाला फर्स्ट वाला फंक्शन, क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम यहाँ है। तो जैसे हमने फर्स्ट में इसको पुट किया तो यहाँ अपने पास कितना बचे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h को हमने यहाँ पुट किया तो यहाँ साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h। बोलो ठीक कह रहा हूँ, और प्लस का बेटा साइन माइनस h और अपॉन में तेरे पास कितना है माइनस h। गॉट इट नॉट, ये मेरे पास आएगा। अब देखिए, अब इज इक्वल टू हमने RHL लिया, RHL के लिए कहाँ पुट करेंगे बच्चों, थर्ड वाले पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी यहाँ है। तो मैंने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f रूट के अंदर h प्लस बी एच स्क्वायर, अब माइनस रूट h और अपॉन में आएगा b, और ये जो तुम्हारे पास क्यूब रूट ऑफ मतलब इसको गौर से देखो, इसको x स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूँ, तो x स्क्वायर इंटू एक्स में अगर तो h पुट करेंगे तो h रूट h आएगा नहीं आएगा, अब बराबर। अब क्या करेंगे देख समझ, यार लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसी रख, माइनस का साइन a प्लस 1h और माइनस का साइन h और अपॉन h माइनस h, बुरा कैसे, रियल साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या कर दो रैशनलाइज कर दो। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व कर रैशनलाइज करने से आप क्या करो, इसमें ना रूट h मतलब h कॉमन ले लो तो रूट h बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 1 प्लस बी एच बनेगा और माइनस रूट h अपॉन में आएगा बी एच रूट h, बोलो आ गया इज इक्वल टू। पहले हमने h कॉमन लिया और फिर रूट h बाहर आ गया। अरे भैया पहले h कॉमन लिया फिर रूट h को सेपरेट करिए ना, तो समझा नहीं मेरी बात को। मैंने अभी कॉमन ले लिया ना, अभी मैंने सिर्फ यहाँ से h कॉमन लिया और रूट h अलग हो गया, मतलब सेपरेट करिए ना। अब क्या हुआ देख समझ, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे रहा, माइनस कॉमन ले, माइनस से माइनस हटा दो, इसको सेपरेट कर दे यार, साइन a प्लस 1 h अपॉन h अलग कर दो, कर सकता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, बोलो समझ में आया। और माइनस का प्लस का सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और बेटा साइन h अपॉन h कर दो इज इक्वल। अब रूट h कॉमन ले, रूट h से कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट के अंदर 1 प्लस बी एच और माइनस 1 अपॉन में बी एच इज इक्वल टू सी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये स्कूल लेवल के लिए क्वेश्चन, ठीक है भाई। कॉम्पिटिशन लेवल में आता है क्वेश्चन, तो कॉम्पिटिशन लेवल में हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल यूज कर लेते हैं, और जब स्कूल लेवल पे या एल हॉस्पिटल यूज कर लेते हैं, ठीक है, पर स्कूल लेवल में मत करने लगे।
अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, आईएससी वाले कर सकते हैं अगर पढ़े यूज है, ठीक है, तुम्हारे में वैलिड है, और सीबीएसई में वैलिड नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको a+1 से गुणा भाग कर दिया, a+1 से गुणा भाग यहाँ पर। अब क्या हुआ, जब a+1 से गुणा भाग कर दिया, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, ये 1 हो गया, तो इसको लिख दिया 1, बल्कि 1 नहीं लिखा, a+1 हो गया ना, a+1 हो गया। अब यहाँ पर साइन थीटा अपॉन थीटा, ये भी 1 हो गया, और इज इक्वल टू में मेरे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच, आपने इसको रेशनलाइज कर दिया, 1 प्लस बी एच प्लस 1 अपॉन में, वैसे भी मैंने आपसे कहा था जब रूट होता है तो रेशनलाइज कर दिया, ठीक है, और अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस बी एच और प्लस 1 इज इक्वल टू सी। अब क्या हुआ देख समझ, ये हो गया a+2 इज इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर तेरे पास क्या हो गया a+b माइनस b, तो भाई ये हो गया 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा बी एच, और ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 प्लस बी एच और प्लस 1 और इज इक्वल टू सी। बोलो आ गया भाई, सी से सी 1 से 1 कैंसिल। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर a+2 आया और इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, बी एच अपॉन में कितना आएगा बच्चे बी एच, और ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 प्लस बी एच प्लस 1, बोलो ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू सी। भाई बी एच से बी एच कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर a+2 आ गया, h को 0 पुट कर दो, h को अगर 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 1/2 आएगा, नहीं आएगा, नहीं, और इज इक्वल टू सी। तो इसको देख करके मुझे साफ पता लग रहा है, अगर आप गौर से इसको देखें तो मुझे पता लग रहा है सी की वैल्यू हाफ आ गई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके क्या आया बच्चे, a बराबर मेरे पास आ गया -3/2, उधर आ गया बेटा, c बराबर हाफ आ गया, और b बराबर क्या है पता है, एनी नॉन जीरो रियल नंबर। बताओ नॉन जीरो क्यों बोला मैंने, आप गौर से देखो क्वेश्चन में ही b अपॉन में था, तो 0 हो नहीं सकता, तो बेसिक में क्वेश्चन कैसे करना है, तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिए इसको बराबर। अब सुनिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, ये वाला सबने नोट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए आज कोशिश करेंगे 5-7 क्वेश्चन करने की, यदि अच्छे से लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन ये लेट fx इज इक्वल टू, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है कभी ना कभी, लेट fx इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तब है बच्चों जब x की वैल्यू आपकी π/2 से छोटी है, यानी कि इफ x लेस देन π/2। अगला तुम्हारे पास है बच्चों, इसकी वैल्यू a होगी स्मॉल a, अगर x इफ x इज इक्वल टू π/2 हो। अब तीसरा आपके पास बच्चों जो है वो ये है b 1 माइनस साइन एक्स, b ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, और अपॉन में 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर, जब इफ x ग्रेटर देन π/2। हाउ करें, इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, if fx is continuous at x is equal to π/2, find a and b। निकालो बच्चे, करोगे पहले ट्राई, प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ, नोट करिए। देखिए भाई इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एट x इज इक्वल टू π/2, ट्राई सबने कर लिया होगा, देख लेते हैं भाई। LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू फंक्शनिंग वैल्यू रखेंगे बच्चों, फंक्शनिंग वैल्यू बोलो तो π/2, ठीक है। तो अगर π/2 के फंक्शनिंग वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो समझिए ध्यान से, भाई LHS का मतलब क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f π/2 माइनस h, और RHS का मतलब क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h, और फंक्शनिंग वैल्यू का मतलब एग्जैक्टली a। बोलो ठीक कह रहा हूं, अगर एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू π/2 पे।
अब क्या करेंगे बच्चों, देख लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऐसी रहा। अब पाई बाय 2 माइनस एच कहाँ पुट करेंगे, पहले वाले फंक्शन में। तो हमने क्या करना है, 1 माइनस साइन क्यूब और पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन में बेटा कितना आएगा 3 कॉस स्क्वायर और पाई बाय 2 माइनस एच इज इक्वल टू आरएचएल की बारी आई, वो है पाई बाय 2 प्लस एच। तो पाई बाय 2 प्लस एच इसमें पुट करेंगे ना भाई। तो हमने क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और कितना आएगा बी बेटा 1 माइनस साइन और पाई बाय 2 प्लस एच अपॉन में कितना आएगा 5 माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, और इज इक्वल टू ए। तो अब हम ये सोचो यार साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा ना भाई, इतनी सी बात थी यार। तो थोड़ा इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है। तो हमने क्या किया भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऐसी रहा, 1 माइनस कॉस क्यूब एच आ गया, बता कैसे नहीं है साइन 90 माइनस थीटा, और अपन में आ गया 3 साइन स्क्वायर एच। भाई cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब इज इक्वल टू में तेरे पास आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऐसी रहा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां क्या आया तेरे पास बी ऐसी रहा, 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एच है ना, इसको क्या लिखा देख समझ, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा ऊपर लिखता बच्चों, जब बी ऐसी रहा और यहाँ पर आया 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा है ना, तो पाई बाय 2 प्लस एच, तो साइन 90 प्लस थीटा के बराबर कॉस एच, तो कितना आएगा 1 माइनस कॉस एच आ जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा। अब गौर से समझ, इसको जब ब्रैकेट को ओपन किया भाई तो 2 पाई अपॉन 2 उसको कैंसिल हो गया, माइनस 2h आ गया, बोलो। तो माइनस 2h आया तो पाई माइनस 2h का, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, तो माइनस 2h का होल स्क्वायर आया, उसको लिख दिया 4h स्क्वायर, बोलो ठीक है, इज इक्वल टू ए। अब इसको सॉल्व किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसके बाद बच्चा फंस जाता है, करें तो करें क्या। अरे बड़ा आसान है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया पर, एल ऑर्बिटल में है नहीं, लगाना नहीं है, उसको लेवल पे है नहीं, तो क्या लगाना है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो भाई ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी, बोलो आ गया, और अपॉन में 3 साइन एच का होल क्यूब होल स्क्वायर कर देंगे, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ का लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, भाई बी ऐसी रहा 1 माइनस कॉस एच, कितना होगा 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, भाई ये फॉर्मूला याद रखो भाई, और अपॉन में 4h स्क्वायर, बोलो यही बात समझ में। देखिए भाई क्या किया, ये बी अब 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन में 4h स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया, इसको इतना ही छोड़ दो। अब सुनो, इसको गौर से समझ भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऐसी रहा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बोलो ठीक है एच बाई 2, और यहाँ कितना आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच, और अपॉन में कितना आएगा 3 ऐसी रहा 2 साइन एच बाई 2 इंटू कॉस एच बाई 2 और होल स्क्वायर, बोलो कैसे है, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इज इक्वल टू मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऐसी रहा 2/4, 2/4 का मतलब कितना होगा 1/2, ठीक है। और यहाँ कितना है साइन, इसको ना एक काम करा बच्चों हमने, देखो साइन बी साइन स्क्वायर एच बाई 2 है ना, यहाँ पर एच स्क्वायर है भाई 4 इंटू 4 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि देखो अगले स्टेप में समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख समझता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 भाई 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच, बोलो ठीक है, अपॉन में आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 12, और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर एच बाई 2 और इंटू कॉस स्क्वायर एच बाई 2, बोलो भाई साइन स्क्वायर एच बाई 2 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर तेरे पास आया इज इक्वल टू हाफ, अब गौर से समझना है इसका, ये ऐसा क्यों किया, 2 इंटू 4 तो हो गया 8, 12 है ना, 1/8 हो गया भाई, जिसको b बाई 8 कर दो, बताओ क्यों, b भी कांस्टेंट है, b भी बाहर आ गया तो b बाई 8 हो गया। और यहाँ क्या आया साइन एच बाई, मतलब लिमिट ले ली
लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर, बोलो इसलिए किया था, समझ में आ गया। अब साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया, ये h/2 टेंड्स टू 0 हो गया, लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ लिमिट पुट करके h को अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 3, बता क्यों, cos 0 1 होता है, यहाँ भी 1 आ गया तो यहाँ 12 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया b अपॉन a और इज इक्वल टू a। भाई इसकी वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास, हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू b बाई a और इज इक्वल टू a। मेरे भाई आपको a बराबर हाफ आ गया और सर b बराबर 4 आ गया, तो सरकार एक स्टेप में करा करो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब तुम अगर ऐसे नए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा, ठीक है। आगे समझे, चलिए नोट करिए इसको बराबर। बहुत इसका तीसरा क्वेश्चन, इधर सुन भाई, अगला प्रश्न मेरे पास है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ fx इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट by 1 minus cos 4x upon x square, cos 4x upon x square a और लास्ट में रूट एक्स अपॉन में रूट के अंदर 16 प्लस रूट एक्स और माइनस 4, ठीक है भाई। ये तब है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, एंड fx is continuous at x is equal to 0। तो अगर आप फाइंड है निकालो भाई, कराऊं मैं, करो फाइंड है, ये कॉस है, तो सुन लगाइए थोड़ा दिमाग और फिर करके दिखाइए खुद से, इधर सुनिए, चल कोई नहीं मैं बता रहा हूँ जिससे नहीं आया। एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमने चेक किया तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हाँ बोलो भाई। देखो इस क्वेश्चन में आरएचएल की आवश्यकता है नहीं, आपका बिना उसके भी सॉल्व हो जाएगा, पर कायदे के अनुसार आपको निकालना चाहिए, क्योंकि फिर मार्क्स थोड़े से मास्टर की दिक्कत करते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ए निकालना है तो जरूरत नहीं है, बोल रहा है जरूरत नहीं है भाई। एस टेंड्स 0 1 माइनस कितना आएगा इसमें, अगर हम बात करेंगे तो एफ माइनस एच और इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच और इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ए। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच को कहाँ पुट करेंगे भाई, फर्स्ट वाले, तो अगर माइनस एच को फर्स्ट वाले पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस 4 और माइनस एच और अपॉन में तेरे पास कितना आएगा, माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू तेरे पास आएगा लिमिट का एच टेंड्स टू 0 और एफ एक्स का मतलब हो गया सेकंड वाले में आएगा रूट एच अपॉन में आएगा रूट के अंदर 16 प्लस रूट एच और माइनस 4 और इज इक्वल टू तेरे पास आएगा ए, बोलो ठीक है, तो इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किया भाई इस वाले को, तो ये आएगा तेरे पास कितना बच्चे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये आएगा रूट एच अपॉन में कितना आएगा, यहाँ इसको एक काम करना है, हमने रेशलाइज कर देते हैं और चलिए रेशलाइज कर देते हैं इसको स्टेप में। अब सुनिए, अगर मैं इसको रेशलाइज कर देता हूँ बच्चों तो कितना आएगा, रूट के अंदर 16 प्लस रूट एच माइनस 4 इंटू रूट के अंदर 16 प्लस रूट एच प्लस 4 और अपॉन रूट के अंदर 16 प्लस रूट एच प्लस 4 और इज इक्वल टू ए। तो मेरे भाई यहाँ देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसकी जरूरत है नहीं, आपका इससे आंसर मिल जाएगा किसी एक से, तब चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 4h का मतलब फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन एच स्क्वायर है। इसको एक काम किया हमने 4 से गुणा भाग किया, समझ में आ गया होगा तुम्हें क्यों, ताकि वो 2h का होल स्क्वायर बन जाए और राइट साइड में तेरे पास आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 रूट एच ब्रैकेट में कितना आएगा बच्चे, रूट के अंदर 16 प्लस रूट एच प्लस 4 और अपॉन में तेरे पास आएगा 16 प्लस रूट एच माइनस 16 इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब 16 से 16 कैंसिल हो गया बच्चों,
अब देख समझ, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऐसे रहा, यहाँ पर 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, बोलो, और इंटू 4 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। भाई रूट एच से रूट एच भी कैंसिल हो गया, मतलब 16 प्लस रूट एच प्लस 4 इज इक्वल टू एच। अब तुम क्या करो यार, एच को 0 पुट कर दो, एच को अगर 0 पुट, ये तो 1 हो गया, तो यहाँ तेरे पास आया 8 और यहाँ पर भी 8 आएगा और इज इक्वल टू ए आया, फाइनली ए बराबर आ गया 8, बोलो आ गया। इसलिए आगे समझ में ये पहले हो गया था। अच्छा कहाँ गलती कर रहा था, पहले नहीं हुआ था, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो यार लोग। आलोक साहब आपने थोड़ा वो लिखने का थोड़ा पैटर्न सही करो भाई, ठीक है, बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे नहीं तो खुशी खुशी आएगा बाहर, कहेगा जी अरे मेरे तो फुल मार्क्स आ रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट आया डब्बा गोल। मैं फील नहीं करा रहा हूँ, सच्चाई ही बोल नहीं, आप समझे नहीं, फेल का मतलब ये होता है कि अगर आप डिजर्व करते 90 और आपके अगर 60 आ रहे तो फेल ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिजर्विंग से कम है ना। आगे भी समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद नोट करते रहना इसको, पहले एक क्वेश्चन देख लो, लिख लो भाई। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए एंड बी सच दैट द फंक्शन, और बेटा फंक्शन तेरे पास जो है वो है डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5 ax प्लस बी, और उसके बाद है 21, और वो कह रहा है इफ x लेस देन इक्वल टू 2, इफ x की वैल्यू 2 से बड़ी और 10 से छोटी, और तीसरा है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। भाई मुझे अगर यार ये मेरे कंटिन्यूअस, अच्छा कंटिन्यूअस फंक्शन तो हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा भाई, अब मैंने ए और बी निकालो निकालो बराबर, प्रयास करो। देखो जो एक बात सिंपल भाषा में समझो, अगर ये फंक्शन में उसने कहा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो गई, पर एट एवरी पॉइंट दिस इज कंटिन्यूअस। तो हम लोगों ने, मुझे पता है हर जगह पे कंटिन्यूअस, 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। मैं 2 और 10 इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 और 10 में कर्व अपने नेचर को चेंज कर रहा है फंक्शन। तो मैंने क्या काम किया, मैंने सबसे पहले चेक किया एट एक्स इज इक्वल टू 2 भाई LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन होगा। अगर पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 इट इज कंटिन्यूअस, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। अब LHL हमने किया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, बोलो आ गया, और RHL किया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, और फंक्शन वैल्यू एग्जैक्टली 2 बोला तो 2 ऊपर में तो ये 5 हो गया, बोलो आ गया, ये भाई भाई साहब आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसी रहा, 2 माइनस h का मतलब 2 से कम, अब 2 से कम के लिए तो ऑलरेडी 5 है ना भाई, तो वो सोचना ही नहीं है, समझ में आया नहीं है, तो यहाँ पर ये 5 आ गया, और इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 प्लस h का मतलब यहाँ पुट करेंगे, तो बेटा ये आएगा a और यहाँ पर आएगा 2 प्लस h प्लस b, और इज इक्वल टू कितना आएगा 5। अब लिमिट पुट करेंगे कुछ तो आएंगे तो 5 ही आएगा, और जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 2a प्लस b आएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो मेरे पास आएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, एंड दिस इज योर फर्स्ट आ गया, इससे आगे पे यहाँ तक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एड x इज इक्वल टू 10 पे चेक करना, x बराबर 10 पे भी ये कंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि हर जगह पे कंटिन्यूअस है ना भाई, तो मैंने x बराबर 10 पे क्या किया, LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, बोलो ठीक है। तो भाई साहब मैं आप पढ़ा रहा हूँ, तू कार्टून बना रहा है, सुन ना भाई, और जरा मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सुन फिर इधर ध्यान दे, तुम्हें तो सुधरेगा नहीं है, इधर दे। अब हमने क्या किया, 10 पे चेक किया तो f 10 माइनस h, और इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f 10 प्लस h, और एग्जैक्टली 10 क्या है 21,
अब 10 माइनस एच को जो हमने पुट किया बच्चों तो सेकंड वाले फंक्शन में पुट किया क्योंकि 10 से कम यहाँ है, तो यहाँ a 10 माइनस एच और प्लस का b इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 प्लस एच के लिए 21 है और इज इक्वल टू 21, h को 0 पुट किया तो भाई 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब भाई दोनों को आपस में सॉल्व कर दे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दे, 10 में से 2 गया 8 है, b से b कैंसिल हो गया, 21 में से 5 गया कितना बचता 16, बेटा a बराबर 2 आ गया। अब a बराबर 2 को इसमें पुट कर दे फर्स्ट में, तो भाई फर्स्ट इंप्लाइज 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर कितना आएगा 1, तो मतलब देन वी हैव a बराबर 2 एंड b बराबर 1, दिस इज योर फाइनल। आया वो समझ? तो ये क्वांटिटी के क्वेश्चन होंगे, कुछ और क्वेश्चन मैं तुम्हें कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।